एचडीएफसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की कितनी सैलरी होती है और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे जान रहे होंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 पे हम बात कर रहे होंगे सैलरी की, और नंबर 3 पर स्किल्स एंड इसके अलावा और भी चीजें, और नंबर 4 पे हम जानेंगे एक्चुअली में अप्लाई प्रोसेस के इस जॉब के लिए या फिर एक असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी ऐलान आप सभी के लिए आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही, तो आपको चाहिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल रेज्यूमे या फिर सीवी। अगर आप वही रेज्यूमे लेके घूम रहे हो जो आपने साइबर कैफे से 10-20 रुपए देकर के बनवाया था, तो आज की तारीख में उस रेज्यूमे के बेस पे आपकी नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट ना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो एक अच्छे रेज्यूमे में इन्वेस्ट करना, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एक तगड़ा सीवी हमसे बनवा सकते हो। फिलहाल जो कॉस्ट है एज ए फ्रेशर वो 199 है। एक असिस्टेंट मैनेजर क्या काम करता है, हम इस चीज से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्रांच मैनेजर का हेल्पिंग हैंड कहलाया जाता है एक असिस्टेंट मैनेजर। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक असिस्टेंट मैनेजर भी 50% तक सेल्स कर रहा होता है, चाहे वो बैंक के अंदर बैठ के सेल्स करे या फिर फील्ड में कर रहा हो। दोस्तों, एक असिस्टेंट मैनेजर ना बहुत तरीके के काम करता है, जैसे कस्टमर सर्विस। अब यार, कस्टमर सर्विस में ना बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, चाहे आपको एक क्लाइंट्स का बैंक स्टेटमेंट निकाल के देना हो या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेकिन घूम फिर के अगर मैं बात करूं तो एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आप क्लाइंट को सर्विस भी दे रहे होंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस करना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपकी जॉब का हिस्सा रहेगा कि किस तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, ये सारी चीजों की रिपोर्ट्स बनाना और अपने मैनेजर तक सबमिट करना, ये आपकी ड्यूटी है, आपका रोल है, आपकी जॉब का हिस्सा है। गाइज, एज ए असिस्टेंट मैनेजर आपको आपकी टीम के साथ भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। जी हाँ, आपको अपनी टीम के साथ जो भी चीजें इधर उधर चल रही हैं उनको अलाइन करना होगा, और साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट में आपकी तगड़ी हिस्सेदारी रहने वाली है। गाइज, एक असिस्टेंट मैनेजर अकॉर्डिंग टू ब्रांच, ठीक है, जैसे बहुत सारी ब्रांच में हो सकता है और बहुत सारी ब्रांच में नहीं हो सकता, आपको यहां पर सेल्स करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ब्रांच आप सेल्स भी कर रहे होंगे और आप सेल्स के लिए फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ ऑपरेशंस के अंदर या फिर बैंक के अंदर ही बैठ के काम करेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास ना वो सारे तरीके होने चाहिए जिनसे आप एक बिजनेस को डेवलप कर सकें, और साथ ही साथ आपको डिसीजन लेने में जरा भी परेशानी ना हो। गाइस, आपका जो लास्ट काम रहेगा एज ए असिस्टेंट मैनेजर वो है नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्किंग ना एक बहुत ही तगड़ा टूल्स है अपने सामान को बेचने के लिए, किसी भी चीज को पाने के या फिर कुछ भी काम को अंजाम देने के लिए। अगर आपको एक असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो आपको अपनी नेटवर्किंग के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लास्ट में हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। देखिए, एज ए असिस्टेंट मैनेजर आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए, और ये सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर के लिए नहीं बल्कि आप किसी भी पोस्ट में काम करते हो तो आपके जो रिलेशंस हैं, चाहे वो कलीग्स के साथ हो, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ हो या फिर बॉस के साथ हो, भाई स्ट्रॉन्ग एंड तगड़े होने चाहिए। अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत ज्यादा बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ये सारी की सारी बातें एक असिस्टेंट मैनेजर को काम के तौर पे दिया जाएगा। अगर आप एक असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये सिर्फ काम नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं जिनको करने के लिए ना आप हमेशा तैयार रहेंगे। इस वीडियो का पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास सैलरी। देखिए, एचडीएफसी बैंक ना लोगों को बहुत तरीके से हायर करता है। दोस्तों, सबसे बेस्ट एंड सबसे तगड़ा जो तरीका है वो है खुद के प्रोग्राम के थ्रू। एचडीएफसी बैंक ना बहुत सारे प्रोग्राम कराता है, जैसे फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम, इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो अगर आप इनके किसी प्रोग्राम के थ्रू एनरोल करते हो और फिर एक अच्छी जॉब लेते हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हो या फिर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे, वो एक अलग बात है। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है एचडीएफसी बैंक के थ्रू अगर आप जॉब लेते हो तो आपको 4.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक देखने के लिए मिलेगी, जिसको अगर हम महीनों में कन्वर्ट करें तो 37,000 से लेके 40,000 तक आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर डायरेक्ट बैंक ज्वाइन करते हो तो आपको जो सैलरी देखने के लिए मिलेगी वो लगभग 2,40,000 रुपए सालाना, और अगर हम इसको महीनों में कन्वर्ट करें तो लगभग 20,000 रुपए बनती है। और दोस्तों, ये सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा बैंकिंग फील्ड में बोनसेस, इंसेंटिव एंड टारगेट्स को अचीव करने के बाद और भी बहुत सारे उपहार देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव करते हो तो आपको ये चीजें भी मिलेंगी। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है एजुकेशन एंड स्किल्स।
तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से आते हैं आप एलिजिबल हैं, चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी, एमए किया हो या एमएससी, यहां पर फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपने एमबीए किया है तो ये वेल एंड गुड वाली बात हो जाएगी। अब बात करते हैं स्किल्स की जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए किसी भी बैंक में काम करने के लिए आपको बातचीत करना आना बहुत जरूरी है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं सेकंड स्किल्स की जो है यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ, आपको कपड़े पहनने की तमीज होना जरूरी है क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाएंगे और अगर आपके इंप्रेशन अच्छे नहीं गए तो आपको रिजेक्शन का सामना मिलेगा। लास्ट स्किल्स है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। जब आप बैंक में काम करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट से, कागजात से बहुत कुछ लेना देना होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स को, कागजात को ऑर्गेनाइज करना आना जरूरी है, फाइलों को ऑर्गेनाइज करना आना जरूरी है। ये 4 स्किल्स हैं। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा सीख लेते हो तो वेल एंड गुड, और अगर इनमें से कोई एक छोड़ते हो तो आपका नुकसान होने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाइए परचेज कर लीजिए। कीमत बहुत कम है, मात्र 49 रुपीज। गाइज अप्लाई करने के लिए मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसी से अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1 यहां पर है एचडीएफसी बैंक के खुद के प्रोग्राम्स। जी हाँ, फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम करके और भी बहुत सारे प्रोग्राम करके एचडीएफसी खुद से कराता है, प्रॉपर जॉब देता है अच्छी सैलरी के ऊपर। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपको लोन प्रोवाइड कराएगा अपने बैंक से ही, जिसकी आप ईएमआई फिल करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। दूसरा तरीका हमारे पास है naukri.com, shine.com। इनसे भी आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ्रॉड भी हो रहा है तो प्लीज सतर्क रहें, सावधान रहें। तीसरा एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट, ये है लिंक्डइन के थ्रू। एचडीएफसी बैंक ना डायरेक्टली हायरिंग निकाल रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वॉक इन ड्राइव। आप जा सकते हैं, वेन्यू का एड्रेस आपको मिल रहा होगा, इंटरव्यू देंगे। अगर एचडीएफसी बैंक को आप पसंद आ जाते हो तो आपको वो ऑफर लेटर दे देते हैं। और नंबर 4 है ऑफिशियल साइट के थ्रू। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक की खुद की ऑफिशियल साइट है जहां पर और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल साइट पे एंड लिंक्डइन के ऊपर आपको एक अच्छे रेज्यूमे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास अच्छा रेज्यूमे नहीं है तो फिर वहां से रेस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छे रेज्यूमे के लिए कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जान रहे होंगे असिस्टेंट मैनेजर से कौन से क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे। सैंपल आंसर देने की भी कोशिश करूंगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक और रेज्यूमे के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। मेरा नाम जुनैद है। मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही।